ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य। आज हम 31वां विषय करेंगे। ये दुनिया एक बड़ा अस्पताल बन गई। सतयुग में असली स्वास्थ्य। बीमारी की दुनिया से दिव्य सुस्वास्थ्य की दुनिया तक। आज की दुनिया एक बहुत बड़ा अस्पताल बन गई। आप जिस भी कोने में देखेंगे, जिस भी घर में जाएंगे, आपको कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से पीड़ित मिलेगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। आज की दुनिया में सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। ये पूरी दुनिया अशुद्ध आत्माओं का अस्पताल बन गई, जहां हर कोई रोगी है। और बीमार सिर्फ शारीरिक नहीं, ये दुर्गुणों में निहित है। अशुद्धता ही सभी रोगों का कारण है। मूल कारण अशुद्धता है। वासना, क्रोध, अहंकार, मोह, इन विकारों ने आत्माओं को कमजोर बना दिया। उनकी आयु कम हो गई है। और अचानक मृत्यु होना आम बात हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं, ये जीवन नहीं है, ये दुख में जीना है। और अस्पताल की तरह ही यहां भी हर कोई छुट्टी का इंतजार कर रहा, लेकिन कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता कि सच्चा स्वस्थ कैसे हुआ जाए। भगवान सर्वोच्च डॉक्टर आ चुके। अब परमपिता परमात्मा शिव इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, भौतिक दवा देने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक इलाज देने के लिए। वो कहते हैं, प्यारे बच्चों, सिर्फ मुझे याद करो और तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जितना जितना ज्यादा तुम मुझे याद करोगे, उतना ही तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकतू होगा। वे शाश्वत सर्जन है। शाश्वत सर्जन क्या होता है? सर्जन तो समझ में आ रहा है, शाश्वत कौन बताएगा? शाश्वत माना जिसका आदि मध्य अंत ना हो, अनादि और अनंत, हमेशा था, है और रहेगा। परमानेंट सर्जन है, हमेशा हमेशा के लिए सर्जन है, जो आत्मा को भीतर से ठीक करते हैं। उनकी शक्ति बीमार आत्माओं को शुद्ध करती है।
उन्हें सशक्त बनाती है, सशक्त बनाती है और उन्हें देवताओं में बदल देती है। सतयुग में अस्पताल नहीं होते। आइए अब उस दुनिया के बारे में बात करते हैं जिसे भगवान स्थापित कर रहे हैं। सतयुग, स्वर्ण युग। उस दिव्य दुनिया में कोई अस्पताल नहीं। क्यों? कोई बीमारी नहीं पड़ता, कोई शास्त्र नहीं। क्यों? सत्य का पालन होता है। किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सत्य बोलना। कोई जेल या अदालत नहीं, क्योंकि कोई भी अपराध नहीं करता। कोई मंदिर नहीं, क्योंकि भगवान सभी के दिलों में रहते हैं। ये कानून धार्मिकता और दिव्यता की दुनिया है। धार्मिकता और दिव्यता की दुनिया है। भारत सतयुग में धर्म की भूमि। उस समय भारत देवताओं की भूमि थी। ये पूरी तरह से विलायत थी। कोई गरीबी नहीं, शुद्ध, कोई बुराइयां नहीं, शांतिपूर्ण, कोई अशांति वाली बात नहीं, समृद्ध, सब कुछ प्राप्त है, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। केवल एक ही देवता धर्म था, सनातन, शुद्ध सनातन धर्म। केवल एक ही देवता धर्म था, आदि सनातन, शुद्ध सनातन धर्म। सनातन, शुद्ध सनातन धर्म। हर आत्मा दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी। शांति, प्रेम, सत्य और आनंद की चलती फिरती प्रतिमा। चलती फिरती प्रतिमा। बच्चे तेज दिव्य बुद्धि के साथ पैदा होते थे। पूरा समाज मधुर संबंधों में रहता है। बच्चे तेज दिव्य बुद्धि के साथ पैदा होते थे। पूरा समाज मधुर संबंधों में रहता था। किसी ने कभी दुख नहीं दिया और ना ही लिया। देव जीवन, पूर्णता का जीवन। सतयुग में प्राणियों को देवता कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उनके पास चार भुजाएं या अलौकिक शक्तियां हैं, बल्कि उनके शुद्ध व्यवहार, उनके मधुर स्वभाव, उनकी दिव्य बुद्धि के कारण वहां है। कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध घृणा नहीं।
भ्रष्टाचार नहीं। हर आत्मा स्वाभाविक रूप से धर्म का पालन करती है। धर्म का पालन करती है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती है। अब परिवर्तन का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। ये कलयुग वास्तव में दुख का अस्पताल है। वास्तव में दुख का अस्पताल है, लेकिन भगवान इस अस्पताल को दिव्य प्राणियों के मंदिर में बदलने लगे हुए। यह है संगम युग, जब हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, विकारों से विरक्त हो सकते हैं, अपनी मूल स्वस्थ दिव्य अवस्था में लौट सकते हैं। आइए अब सर्वोच्च डॉक्टर की श्रीमत अनुसार सेवाधारी पालना करने वाले बन। छुट्टी। अब सर्वोच्च डॉक्टर की श्रीमत ईश्वरीय सलाह का पालन करें। सर्वोच्च डॉक्टर और उपचार शुरू करें। शरीर को नहीं बल्कि आत्मा का निष्कर्ष दर्द से पवित्रता की ओर, बीमारी से दिव्यता की ओर, दर्द से पवित्रता की ओर, बीमारी से दिव्यता की ओर। सत्युग केवल एक सपना नहीं है, यह हमारा मूल घर है, हमारी सच्ची दुनिया है। ईश्वर आध्यात्मिक ज्ञान और स्मरण के माध्यम से एक बार फिर उस दुनिया का निर्माण कर रहे, एक बार फिर उस दुनिया का निर्माण कर रहे। इसलिए अपने आप से पूछें, क्या मैं हमेशा के लिए इस दुनिया के अस्पताल में रहना चाहता हूं, या मैं सत्य के मंदिर में रहने वाला एक शुद्ध देवता बनना चाहता हूं। अब चुनाव है। आइए पवित्रता चुने, आइए ईश्वर चुने, आइए सतयुग चुने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
था। ओम शांति। तो पितृलोक कर दूं छोटा सा, 5 मिनट है, पितृलोक हो जाएगा। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी, कर दिए, कर दिए। ओम शांति। गरुड़ पुराण का यह 21वां विषय है, पितृलोक। आत्मा का अस्थाई विश्राम स्थल बताया जाता है। पितृलोक जहां हमारे जो पितर गए हैं वो रहते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मृत्यु के बाद आत्मा की उस अवस्था की जिसे गरुड़ पुराण में पितृलोक कहा गया है। ये वो स्थान है जहां ये माना जाता है कि जब आत्मा 10 गात्र विधि से तृप्त हो जाती है तो उसे वहां विश्राम मिलता है, अगले जन्म की प्रतीक्षा तक। कहीं ना कहीं खड़ी रहती हुई पानी आएगा तो ले लेंगे। अगले जन्म की प्रतीक्षा तक वो समझते कि वहां वेट करती है जब तक उसको अगला जन्म नहीं मिलता। क्या है पितृलोक? गरुड़ पुराण में पितृलोक को एक मध्यवर्ती लोक कहा गया है। ये पूर्ण मुक्त अवस्था है, ना ही यह पुनर्जन्म है। जहां वे आत्माएं होती हैं जो शरीर छोड़ चुकी, लेकिन अभी नए जन्म की प्रक्रिया में नहीं आई है। लेकिन अभी नए जन्म की प्रक्रिया में नहीं आई। वे एक प्रकार की विश्राम अवस्था मानी जाती है। पितृलोक की प्राप्ति कैसे होती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये यदि 10 गात्र विधियां जैसे पिंडदान, तर्पण, दान, हवन, ये सभी सही भावना और विधि से की जाए तो आत्मा को पितरलोक प्राप्त होता है। वहां आत्मा विश्राम करती है, अपने कर्मों को का लेखा जोखा देखती है, और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती है। ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि से क्या सच्चा पितरलोक होता है? ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान अनुसार पितरलोक कोई स्थान नहीं बल्कि एक पितरलोक कोई स्थान नहीं बल्कि ये भी पितरलोक कोई स्थान नहीं है बल्कि एक स्थिति है, एक अवस्था है। ये एक चेतन अवस्था है जहां आत्मा शरीर त्यागने के बाद अपने संकल्पों और संस्कारों के अनुसार अगली यात्रा की ओर बढ़ती। अपने संकल्पों और संस्कारों के अनुसार अगली यात्रा की तैयारी करती है तो आत्मा विश्राम करती या भटकते आत्मा विश्राम करती है या भटकती है, यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आत्मा शुद्ध सात्विक जीवन जीती है, अंत समय में परमात्मा की याद में होती है और आत्मा साक्षात्कार कर चुकी,
तो वे आत्मा अगले जन्म में आसानी से प्रवेश करती है। लेकिन अगर आत्मा में वासनाएं, उलझने या विकार होते हैं तो वो भटक सकती है। चाहे कोई भी कर्म कांड किया गया हो, ब्रह्मा कुमारियों का दृष्टिकोण ब्रह्मा कुमारियों का दृष्टिकोण क्या है? आत्मा जिस सेकंड शरीर छोड़ती है उसी सेकंड में अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करती है, जो पहले से ही 3 महीने का तैयार किया हुआ होता है। आत्मा को शरीर से लेने के बाद आत्मा को शरीर से लेने के लिए ना तो कोई यमदूत आते हैं, ना ही कोई देवदूत आते हैं। आत्मा स्वयं गति करती है। ये ब्राह्मणों ने अपनी कमाई का धंधा बनाया हुआ था। धंधा बनाया हुआ था। इसका समाधान क्या है? तो हम जीवन में ही आत्मा को परम धाम, हमें जीवन में ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा। जब आत्मा ज्ञान युक्त और योग युक्त हो जाती है तो मृत्यु के समय वो स्थिर और शांत अवस्था में देह त्याग करती। इसको उसकी गति स्वतः ही होती है, क्योंकि वे परम ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा शिव की याद में थी। सारांश में गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि अगर हम जीवन में शुद्ध नहीं हुए तो मृत्यु के लिए तैयार। मृत्यु के बाद आत्मा को संघर्ष करना पड़े ऐसा नहीं। जीवन शुद्ध नहीं हुए तो मृत्यु के बाद आत्मा को संघर्ष करना पड़ सकता है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख व दुख जो उसने दिया या लिया हुआ है उसे अगले जन्मों में बराबर करना ही होता है। बिना बराबर किए कोई भी आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी अगर हम आज अभी स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाएं, यही है सहज और सच्चा मार्ग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692227 केवल व्हाट्सएप करें।